ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने, अमेरिका और चीन की बढ़ती तल्खियों के ऊपर आज का पहला सवाल। अमेरिका ने ह्यूस्टन में स्थित चीनी दूतावास को बंद करने का आदेश दे दिया है। मतलब मेरे प्यारे साथियों, ये ह्यूस्टन वही है जहां मोदी जी के पांव पड़े थे, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी ने मिलकर के यहां पर एक जनसभा को संबोधित किया था। अगर आपको वो जगह याद आ गई है तो आपको ये भी याद आ जाएगा कि ये सुर्खियों में क्यों है। आगे आपको इसकी व्याख्या करेंगे। नंबर 2, पाकिस्तानी फिल्म जिंदगी तमाशा ब्लास्फेमी के केस में, इसका मतलब होता है ईश निंदा, इसके कारण कानून उल्लंघन के कारण चर्चा में रही है। क्या है ये कहानी, क्योंकि बहुत सारा इसके ऊपर डिबेट चल रहा है, इवन इंटरनेशनल मीडिया इसमें इन्वॉल्व हो चुका है। तो पाकिस्तान में ब्लास्फेमी का इतिहास हम डिस्कस करेंगे, क्या होती है ईश निंदा हम जानेंगे मेरे प्यारे साथियों। और नंबर 3, कल की सुर्खियों में रहा एक बहुत पुराना केस हमारे राजस्थान से मेरे प्यारे साथियों 35 साल पुराना एक विवादित मानसिंह केस, राजा मानसिंह केस। मेरे प्यारे साथियों भरतपुर के राजा थे ये, इनके बारे में बताएंगे कि क्या है ये केस जिसमें कि दोषियों को 35 साल बाद उम्र कैद की सजा दी गई है। तो ये इतना लंबा क्यों चला, क्या है ऐसी बात जिसके चलते राजस्थान की सरकार गिर गई, ये सारी बातें आपको पता चलेंगी। बहुत ही ऐतिहासिक घटना है मेरे प्यारे साथियों। लोनार झील, अगर याद हो तो मैंने जुलाई के फर्स्ट वीक में आपको पढ़ाया था कि उसका रंग पिंक हो गया है। तो भैया वो जो गुलाबी हुई थी ना, वो क्यों हुई थी, क्या है उसका कारण, उसका पता चला कि वो शैवाल के कारण नहीं, यानी कि एल्गी के कारण नहीं हुई थी, किसी बैक्टीरिया के कारण हुई थी। तो जानेंगे आज लोनार झील के बारे में और अपने प्यारे दोस्तों को भी उसके बारे में जानकारी देंगे। मैंने आपसे कहा था कि ईरान एक दिन बताएगा कि किसने हमारे यहाँ के न्यूक्लियर रिएक्टर्स में बम फोड़ा। फाइनली ईरान ने बता दिया है कि भैया मेरे यहाँ के परमाणु संयंत्र, अगर याद हो तो नतांज रीजन मैंने आपको बताया था और मैंने कहा था लेके आएंगे सवाल में इस घटना को जिस दिन ईरान ब्लेम करेगा। तो अब ईरान ने ब्लेम किया है इजराइल को कि इतने दिन पहले, अब तक 3 वीक पहले जो मेरे यहाँ बम ब्लास्ट हुए थे उनका जिम्मेदार इजराइल था, हमने जानकारी हासिल कर ली है। अच्छा सर, और कौन सी बात निकल के आती है, रेलवे सुरक्षा बल ने, हाँ भाई बहुत अच्छी खबर है, रीजन इसलिए है कि रेलवे सुरक्षा बल ने अंतरराष्ट्रीय रेलवे संघ का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है अरुण कुमार को। ये हमारे राज्य मतलब इंडिया में आरपीएफ, जिसको रेलवे पुलिस फोर्स कहते हैं, उसके अंदर मेरे प्यारे साथियों डीजी हैं। इनको अंतरराष्ट्रीय रेलवे संघ के अंदर नियुक्त कर दिया गया है। फेम पे ने भारत का पहला नंबरलेस भुगतान कार्ड लॉन्च किया। प्रवासियों के लिए भैया सोनू सूद जो हैं वो प्रवासी रोजगार ऐप लेके आने वाले हैं। कहने का मतलब अब तक जो कार्य हो रहा था प्रवासियों को घर पहुंचाने का, उससे भी ऊपर का काम, यानी कि अब जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं उन्हें जॉब भी सोनू सूद जो हैं वो एक रोजगार एप्लीकेशन के माध्यम से लेके आने वाले हैं। यह लगने वाला है कि थोड़े दिनों में सोनू सूद जो हैं वो बहुत सारे लोगों के रोल मॉडल और आइकन बनने वाले हैं, यूथ आइकन, एक व्यक्ति जिसकी सोच चीजों को बदल सकती है, इस प्रकार का कार्य होने जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, दिल्ली सरकार ने डोर स्टेप राशन डिलीवरी योजना शुरू कर दी है। घर घर भोजन पहुंचाएगी, घर घर राशन पहुंचाएगी दिल्ली सरकार। फ्री में नहीं, पैसे भी लेगी, लेकिन हाँ कोरोना से बचने के लिए आप बाहर ना निकलें, इसलिए दिल्ली सरकार प्रयास कर रही है। गृह मंत्रालय ने खनन वाले क्षेत्रों में पेड़ पौधे लगाने के लिए वृक्षारोपण अभियान शुरू किया। तो क्यों माइनिंग के क्षेत्रों में पेड़ पौधे लगाए जाना उचित है, क्या है इसकी पूरी कहानी और यही महीना क्यों चुना जाता है, सारी बातें आपको बताएंगे। तो जल्दी से सेशन को शेयर करते हुए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। चलिए, मैंने भी मेरा सेशन शेयर कर दिया मेरे टेलीग्राम